दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यानी कि अंकोर वाट मंदिर कैसे बनाया गया? अंकोर वाट मंदिर को बनाने में कितने साल का समय लगा और इस अद्भुत धार्मिक जगह को बनाने में किस राजा और मजदूरों ने अपना पसीना बहाया है? तो चलिए जानते हैं अंकोर वाट मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर को सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है, जो 162.6 हेक्टेयर की जमीन पर फैला हुआ है। लेकिन किसी दौर में ये जगह अखंड भारत का हिस्सा हुआ करती थी। अंकोर वाट मंदिर अपने समय में बहुत ही भव्य दिखता था, लेकिन वर्तमान समय में इसके ज्यादातर इलाके में पेड़ पौधे और जंगली घास पैदा हो गई है। ये मंदिर जिस जगह पर बना हुआ है, उस इलाके को प्राचीन काल में यशोधरपुर कहा जाता था और आज के समय में इसी जगह को अंकोर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को कंबुज के राजा सूर्यवर्मन ने 12वीं शताब्दी के दौरान बनवाया था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। हैरानी की बात यह है कि अंकोर वाट मंदिर के चारों तरफ गहरी खाई है, जो 2.5 मील लंबी है और 650 फुट चौड़ी है। इस खाई को पार करके मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थर की मदद से एक पुल बनाया गया है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है। अंकोर वाट मंदिर में एंट्री करने के लिए 1000 फुट चौड़ा मुख्य द्वार बनाया गया था, जो वर्तमान समय में टूट फूट गया है। इस भव्य मंदिर को देखकर उसके प्रति जिज्ञासा पैदा होती है, जिसे शांत करने के लिए शोधकर्ताओं ने 3D मैपिंग के जरिए एक मॉडल तैयार किया था। इस टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि अंकोर वाट मंदिर के आसपास प्राचीन समय में एक पूरा गांव बसा हुआ था, जबकि गांव में रहने वाले लोग मंदिर की देखभाल और उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाते थे। मंदिर के आसपास के इलाके में पानी के चैनल भी बनाए हुए हैं, ताकि उस पानी को गांव तक पहुंचाया जाता था। अंकोर वाट मंदिर को बनाने के लिए विशालकाय और मजबूत पत्थरों का यूज किया गया है, जिन्हें वर्तमान समय में मशीनों के जरिए काटकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। लेकिन 12वीं सदी में ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसका इस्तेमाल करके भारी भरकम पत्थरों की कटाई करके उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया जा सके। इतना ही नहीं, मंदिर में विशालकाय पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए आयरन प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें 2 पत्थरों के बीच में फंसाकर पूरे मंदिर का ढांचा तैयार किया गया है। शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया कि आखिर उस दौर में आयरन की प्लेट बनाकर कैसे तैयार की गई थी, जिसके लिए शोधकर्ता मंदिर से बाहर शहर में घूमने लगे और उन्हें वहां आयरन की भट्टियां मिली, जिनका इस्तेमाल उस इलाके में रहने वाले खास जनजाति के लोग किया करते थे। वो लोग रोजगार के लिए इन्हीं भट्टियों पर निर्भर हुआ करते थे, जो लोहा बनाकर उसे बेचते थे। बाद में इसी इलाके में दूसरी भट्टियां बनाई गई थी, जहां अंकोर वाट मंदिर में लगाए जाने वाले पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन प्लेट्स तैयार की गई थी। वहीं अंकोर वाट मंदिर को बनाने के लिए एक खास तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेटेराइट के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर वजन में हल्का होता है, लेकिन काफी मजबूती से खड़ा रहता है और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को अच्छी तरह से झेल सकता है। अंकोर वाट मंदिर की विभिन्न दीवारों, खंभों और गुंबद को बनाने के लिए सामान्य पत्थर के साथ लेटेराइट का यूज किया गया था, जो मंदिर को भूकंप और बिजली के झटकों से बचाने का काम करता है। यही वजह है कि 12वीं सदी में बना अंकोर वाट मंदिर आज भी मजबूती से जमीन के ऊपर टिका हुआ है, जबकि इस दौरान कंबोडिया में कई बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा चुके हैं। वहीं मंदिर में लगे पत्थरों को आयरन प्लेट से जोड़ा गया था, इसलिए हवा और पानी जैसी चीजें पत्थर के ब्लॉक को तोड़ नहीं सकती थी। ये प्लेट्स पत्थर के अंदर लगी हुई थी, जबकि पत्थर को दोनों तरफ से हथौड़ा मारकर प्लेट के साथ मजबूती से फिक्स किया गया था। इसी वजह से आयरन प्लेट कभी हवा या पानी के संपर्क में नहीं आई, जिसकी वजह से उसमें ना तो जंग लगी और ना ही आयरन प्लेट खराब हुई थी। इस वजह से भी मंदिरों की दीवारों और गर्भगृह को काफी मजबूती मिली थी, जिसकी वजह से मंदिर अब तक खड़ा है। अंकोर वाट मंदिर को बहुत ही सूझबूझ और प्लानिंग के साथ बनाकर तैयार किया गया था, ताकि वो सालों साल तक दुनिया के सामने उपस्थित रह सके। इसके लिए मंदिर के आसपास पानी के चैनल बनाए गए थे, जबकि उनके बीच मंदिर को बहुत ही सावधानी के साथ खड़ा किया गया था। इन चैनल्स में पानी का लेवल कभी भी बढ़ता नहीं था, जबकि पानी में लगातार मूवमेंट होती रहती थी। इन चैनल्स को मंदिर के चारों तरफ इसलिए बनाया गया था क्योंकि जिस जमीन पर मंदिर को खड़ा किया गया था, वो बीते वक्त के साथ सूख सकती थी। जमीन के सूखने पर मंदिर की नींव कमजोर होने और मंदिर के मिट्टी में धंस जाने का खतरा बना हुआ था, जिससे छुटकारा पाने के लिए मंदिर के चारों तरफ पानी के चैनल बनाए गए थे। ये पानी लगातार मूवमेंट करता रहता था
और मंदिर की मेन जमीन को नमी देता था। इसके अलावा इससे मंदिर के पास बसे गांव में रहने वाले स्थानीय लोगों को पानी की जरूरत भी पूरी हो जाती थी। ये वही लोग थे जिन्होंने अंकोर वाट मंदिर को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये लोग पहाड़ और चट्टानों से पत्थरों को काट कर अलग करते थे, जिसके बाद उन्हें रस्सी की मदद से खींचकर नाव तक लाते थे। ये नाव नदी और वाटर चैनल से होते हुए मंदिर के कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचती थी, जहां एक बार फिर पत्थर को रस्सी के जरिए बांधकर नीचे उतारा जाता था और फिर उसे छेनी और हथौड़े के जरिए आकार देकर मंदिर की दीवारों पर फिट किया जाता था। वही पेड़ों की वजह से अंकोर वाट मंदिर के आसपास बारिश होती रहती थी, जिसकी वजह से उस इलाके में चावल की खेती करना आसान होता था। शोधकर्ताओं का मानना है कि अंकोर वाट मंदिर के पास गांव में स्थानीय लोग चावल की खेती करते थे, क्योंकि यहाँ की जमीन में चावल की खेती करने के सबूत मिलते हैं। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि गांव के लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जबकि वो मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने ईश्वर को भी याद कर लेते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गांव के लोग अचानक से पलायन करने लगे और अंकोर वाट मंदिर देखते ही देखते खंडर में बदल गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कई साल तक अंकोर वाट मंदिर और उसके आसपास के इलाके में रिसर्च की, जिससे ये पता चला कि उस इलाके में एक बार जबरदस्त सूखा और भूखमरी के हालात पैदा हो गए थे। दरअसल उस समय नदी का पानी ज्यादा गर्मी की वजह से सूखने लगा था, जिसकी वजह से गांव वालों को चावल की खेती करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था और ना ही उन्हें प्यास बुझाने लायक पानी मिलता था। गांव के लोग खाने की तलाश में गांव को छोड़कर दूसरी जगहों में पलायन करने लगे थे। उनका मानना था कि जब नदी में पानी बढ़ने लगेगा तो वो अपने घरों में वापस लौट आएंगे, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गांव वालों की जमीनें सूख गई, जबकि स्थानीय लोगों की गैर मौजूदगी में मंदिर की भव्यता भी फीकी पड़ने लगी थी। वही कई महीनों बाद जब नदी का जलस्तर दोबारा से बढ़ा तो वो इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था कि उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। उस बाढ़ में मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के घर, जमीन और खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जबकि अंकोर वाट मंदिर में काफी हद तक पानी की चपेट में आ गया था, लेकिन मंदिर कभी भी पानी में पूरी तरह से डूबा नहीं था। हालांकि उसके आसपास का परिसर और बगीचा जलमग्न जरूर हो गया था। गांव वालों के लिए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से अंकोर वाट मंदिर का अस्तित्व सैकड़ों साल के लिए इंसान की नजरों से गायब हो गया था। वही जब कई साल बाद पानी का स्तर कम हुआ और अंकोर वाट मंदिर फिर से दुनिया के सामने आया तो तब तक पत्थरों पर काई जमा हो चुकी थी, जबकि मंदिर के ज्यादातर इलाकों में जंगली पेड़ पौधे उगने लगे थे। पानी की वजह से मंदिर के स्ट्रक्चर को कई जगहों से नुकसान पहुंचा था, जिसे दोबारा तैयार करने में बहुत ज्यादा पैसा और समय खर्च होता। इतना ही नहीं, उस दौर तक वो लोग गायब हो चुके थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अंकोर वाट मंदिर को बनाकर तैयार किया था। इंसानों की पहुंच से दूर रहने की वजह से अंकोर वाट मंदिर को प्रकृति ने अपनी गोद में समेट लिया, जहां आज बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं।